दोस्तों, आज की कहानी है शादी होने के बाद पति ने पत्नी के साथ ऐसा क्या कर दिया जो पत्नी शर्मिंदा हो गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाणी बहुत उत्साहित थी। विवाह के 2 महीने बाद ही उसका पहला जन्मदिन था। अनुज से प्रेम विवाह के बाद वह जीवन में हर तरह से सुखी व संतुष्ट थी। जबकि बाणी उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि अनुज मारवाड़ी परिवार से था। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। साल भर की दोस्ती के बाद दोनों परिवारों में सहमत के बाद दोनों 2 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। अनुज मुंबई में विवाह से पहले फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता था। विवाह के बाद अब मुलुंड में उसने फ्लैट ले लिया था। आज माणी अपने बर्थडे के बारे में ही सोच रही थी कि अच्छा है, परसों बर्थडे का दिन इतवार है, पूरा दिन खूब एंजॉय करेंगे। उसे विवाह से पहले का अपना पिछला बर्थडे भी याद आ गया। पिछले बर्थडे पर जब बाड़ी ने अनुज को डिनर करवाया तो वह मन ही मन अच्छे गिफ्ट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार अनुज की नई नई गर्लफ्रेंड थी, पर अनुज ने जब उसे जेब से एक फूल निकाल कर दिया तो उसका मन बुझ गया था। मन में आया था कंजूस मारवाड़ी का उतरा चेहरा देख अनुज ने पूछा था, क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? बाड़ी ने मन में कुछ नहीं रखा था, साफ साफ बोली थी, बस फूल। मुझे लग रहा था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लाओगे, हमारी नई नई दोस्ती है। अरे तभी तो, अभी दोस्ती ही तो है। मैंने सोचा अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले लूं और थोड़े दिनों बाद किसी भी कारण से यह दोस्ती न रहे तो। बाड़ी चौकी थी, मतलब तुम्हारा गिफ्ट बेकार चला जाएगा फिर? हाँ भाई, मारवाड़ी हूँ, ऐसे ही फ्यूचर का पक्का हुए बिना गिफ्ट में पैसे थोड़े ही लुटाऊंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। ओह, मेरा मारवाड़ी बॉयफ्रेंड दिल का कितना साफ है। उस समय तो यही सोचा था बाड़ी ने, और आज वह उसकी पत्नी है। अब देखना है गिफ्ट देगा वह बर्थडे पर। बाड़ी को इतवार का इंतजार था। इतवार की सुबह बाड़ी को बाहों में भर किस करते हुए अनुज ने उसे बर्थडे विश किया। बाड़ी बहुत अच्छे मूड में थी। वह अनुज की बाहों में सिमटती हुई बोली, अनुज, मैं बहुत खुश हूँ। विवाह के बाद मेरा पहला बर्थडे है। हाँ डियर, मैं भी बहुत खुश हूँ। रुको, तुम्हारा गिफ्ट लाया। अनुज अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आंखें बंद रखना, जब कहूँगा तभी खोलना। आंखें बंद कर मन ही मन बाड़ी कल्पनाओं में खो गई। काश डायमंड रिंग हो, गोल्ड चेन, स्टाइलिश ब्रेसलेट, कोई मॉडर्न ड्रेस या लेटेस्ट घड़ी या मोबाइल। यही सब अपनी पसंद तो है, वह अनुज को बताती रहती है। मन ही मन खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी बाड़ी को हाथ पर किसी पेपर का एहसास हुआ। अनुज ने कहा, खोलो आंखें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। बाड़ी जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। एक पेपर उल्टा पुल्टा देखा। अनुज ने गर्वित स्वर में कहा, तुम्हारे नाम से एफडी करवा दी है डार्लिंग, यही गिफ्ट है तुम्हारा। बाड़ी के तन बदन में आग लग गई। यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है रियली? हाँ डार्लिंग, पर मेरा रिटर्न्ड गिफ्ट, कहता हुआ शरारत से अनुज मुस्कुराया। तो बाड़ी ने कहा, अभी नहीं, पर सच में यही गिफ्ट है मेरा। हाँ चलो, अब तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर ही करेंगे, मूवी देख कर लौटेंगे। कहता हुआ अनुज एक बार और बाड़ी के गाल पर किस करता हुआ फ्रेश होने चला गया। गुस्से के मारे बाड़ी के आंसू बह चले। पेपर फेंक दिया। बाथरूम में शावर की बौछार में आंसू बहते रहे। इतना कंजूस, क्या करूँगी इसके साथ? मुझे तो हर चीज का शौक है, अब लाइफ कैसे एंजॉय करूँगी? या तो एफडी और शेयर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। सिर्फ इसके प्यार में कब तक हर खुशी ढूंढती रहूँगी। अरे कौन पति बर्थडे गिफ्ट में एफडी पकड़ाता है? पर हाँ, उसके बर्थडे पर खुश तो हो रहा है, पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। प्यार तो बहुत करता है और गिफ्ट की बात पर गुस्सा दिखाऊंगी तो लालची छोटी सोच की
लूँगी। नहीं, इस मारवाड़ी लोहे को सिर्फ प्यार से ही फोम का गद्दा बनाना पड़ेगा। सावर की बौछार से रोते रोते हंस पड़ी बाणी। थोड़ी देर पहले की सारी चिढ़ गुस्सा हवा हो चुका था। वह स्वभाव से बहुत शांत और खुश मिजाज थी। मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। गिफ्ट जैसे चीज पर थोड़ी ही मन में कटता रहेगी, पर हाँ, इसका इलाज उसने सोच लिया था, इसलिए अब वह खुश थी। दोनों ने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन नाश्ता किया। बाणी को यहाँ आना अच्छा लगता था। अनुज को याद है, यह देखकर बाणी खुश हुई। बाणी के मायके और ससुराल से सबने बर्थडे विश किया था। सबके गिफ्ट के बारे में पूछने पर उसका दिल बुझ गया था। पर्सनल कहकर बात हंसी में टाल दी थी। फिर दोनों ने मूवी देखी। थोड़ा घूम फिर कर दोनों वापस आ गए। दिन बहुत अच्छा रहा था, पर कोई भी गिफ्ट न पाने की कसक थी बाणी के मन में। फिर समय के साथ साथ बाणी ने स्पष्टता महसूस कर लिया था कि अनुज के प्यार में कमी नहीं है, पर जहाँ पैसे की बात आती है वह बहुत सोचता है। एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च हो जाता तो सारा दिन कल्पता, और कहीं 2 पैसे बच जाते तो बच्चों की तरह खुशी हो जाता था। उसकी हर बात में नफा नुकसान की बात होती। कई बार बाणी मन ही मन बुरी तरह चिढ़ जाती, पर वह अपने बर्थडे पर सोच ही चुकी थी कि कैसे अनुज के साथ घर गृहस्थी चलानी है कि झगड़े भी ना हो और उसका मन भी दुखी ना हो। अपने बर्थडे के दिन से ही उसके मन में एक डायमंड रिंग लेने की इच्छा थी। आसपास की नई बनी सहेलियों से अंदाजा लेकर पास ही स्थित मॉल के एक ज्वेलरी शोरूम में गई और एक नाजुक सी सुंदर रिंग खरीदकर खुद ही खुश हो गई। उसके पास क्रेडिट कार्ड था ही। क्रेडिट कार्ड का मैसेज सीधा अनुज के पास पहुंचा तो कार्ड पर्स से डालने से पहले ही अनुज का फोन आ गया। अरे क्या खरीदा? वह इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि अनुज ने सब जगह अपना ही नंबर दिया हुआ था। वह जब भी कहीं शॉपिंग करती, पेमेंट करते ही अनुज का फोन आ जाता कि क्या ले लिया। अब भी अनुज ने पूछा, अरे ज्वेलरी शॉप पर क्या कर रही हो? वही डियर जो सब करते हैं। अरे जल्दी बताओ क्या ले लिया? डायमंड रिंग। क्यों? घर आओ तो बताऊंगी। शाम को अनुज ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया, अरे रिंग कैसे खरीद ली? मुझे बताया भी नहीं। सांस तो ले लो डियर, खरीदनी तो बर्थडे पर ही थी, पर तुमने एफडी ले ली। अनुज के गले में बाहें डाल दी बाड़ी ने। सब सहेलियां बार बार पूछ रही थी कि क्या लिया क्या लिया, तुम्हारी इज्जत तो भी तो रखनी थी। बाड़ी की नई नई सहेलियां या किसी और परिचित के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने का बहुत शौक था अनुज को। उसकी कोई तारीफ करता था तो वह और उत्साहित हो जाता था। यह जानती थी बाड़ी, इसलिए उसने दांव आजमाया था। ठंडा पड़ गया अनुज। हाँ ठीक है, ले ली। अच्छा अब दिखाओ तो। उंगली में पहनी हुई अंगूठी सामने दिखाती हुई बाड़ी का चमकता चेहरा देख अनुज भी मुस्कुरा कर बोला, बहुत सुंदर है। बाड़ी हंसी। यह भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है डियर, खुशी का, प्यार का। अनुज भी हंस पड़ा तो बाड़ी ने चैन की सांस ली। बाड़ी को अनुज से कोई और शिकायत नहीं थी, सिवाय इसके कि रुपए पैसे के मामले में वह बड़ा हिसाब किताब रखता था। अब बाड़ी को भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ कैसे खुश रहना है। वह कई तरीके आजमाती, सब में लगभग सफल ही रहती। अनुज को प्यार भरे पलों में अपने दिल की बातें भी करती रहती। अनुज, मुझे वह चीज़ अच्छी लगती है जो मुझे आज खुशी देती है। 50 साल बाद मुझे कोई बचत खुशी देगी। उस इंतज़ार में मैं अपनी यह उम्र, यह शौक, ये खुशियों के दिन तो खराब नहीं करूँगी ना। बाड़ी अब यह उम्मीद नहीं करती थी कि अनुज सरप्राइज में उसे कोई गिफ्ट या कुछ भी और ला देगा। उस जैसे कंजूस पति के साथ कैसे निभाना है
यह वह जान ही चुकी थी। एक बार दोनों में आकड़ ही बहस हो गई। अनुज गुस्से में जोर से बोलने लगा। बाड़ी को भी गुस्सा आया था, पर वह चिल्लाई नहीं, गुस्से में चुपचाप बैठी रही। अनुज गुस्से में ही ऑफिस का बैग उठाकर निकलने लगा तो बाड़ी ने संयत स्वर में कहा, घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। चलता हुआ ठिठक गया। अनुज गुर्राया, क्यों, मुझे बाहर जाना है? कहाँ? मैंने सोच लिया है, जब जब तुम बेवजह गुस्सा कर ऐसे आओगे उसी दिन जी भर कर शॉपिंग करके आऊँगी। अपना मूड मैं शॉपिंग करके ठीक करूँगी। अनुज के गुस्से की तो सारी हवा निकल गई। बैग टेबल पर रखा और बाड़ी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा दिया, ठीक है। अच्छा, सॉरी। बाड़ी भी जोर से हंस पड़ी। मन में सोचा, चलो यह पैतरा भी काम आया, मतलब अब हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। वह बोली, सचमुच अब भी तुम गुस्सा होंगे? मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। ऐसा जुल्म मत करना। मेरी जान खर्च करने में बंदा बहुत कमज़ोर दिल का है। जानती हो ना? जानती हूँ, तभी तो कहा है। उसके बाद हंसते मुस्कुराते अनुज ऑफिस चल दिया। बाड़ी अकेले में भी बहुत हंसी। यह तो अच्छा इलाज है इसका। पैसे खर्च करने के नाम से तो इसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एक दिन फिर बातों बातों में बाड़ी ने कहा, अनुज पता है, पत्नियों के रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल से उनके पतियों का स्टैंडर्ड पता चलता है।